हेलो फ्रेंड, मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर संतोष यादव आज आपको बेसिक गणित सिखा रहा हूं, जिसमें अंक और संख्या को समझने की हम कोशिश करेंगे। अंक क्या कितने होते हैं और उनके अनुसार उनके द्वारा बनाई गई संख्याएं कैसे बनती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। प्यारे बच्चों, देखिए अंक 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 आपके 10 होते हैं जो जीरो से शुरू होते। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 अंक होते हैं। ये खुद अपने आप में नंबर हैं, संख्या है, और इनसे बनने वाली अनेक संख्याओं हम बना सकते हैं जो अनंत हैं, जिसका कोई अंत ही नहीं है। ये संख्याएं निम्न प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक संख्या, प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, यह एक प्रश्न उठता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर में नेचर छिपा हुआ है। जिन संख्या को नेचर ने, प्रकृति ने, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं समझने के लिए कि जिसे भगवान ने हमको दिया हुआ है। मीन्स हमको या आपको कोई चीज़, कोई गिनती सिखाता है तो पहले 1 से शुरू करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्यादि। हम कोई भी वस्तु, फल इत्यादि जब हम गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं तो 1 से ही शुरू करते हैं। 1 2 3 4, न कि हम कहते हैं 0 1 2 3 4, ऐसा कुछ नहीं। हम 1 से ही शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी ये नेचुरली है कि 1 से शुरू होने वाली जो संख्याएं होती हैं वह प्रकृति ने दिया है हमको, इसलिए उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ये आपकी मम्मी भी आपको गिनती सिखाएंगी तो 1 से ही सिखाएंगी। 1 2 3 4 1 2 3 4, अर्थात 1 से शुरू होने वाली अनंत तक चलने वाली, 1 से जो शुरू होती हैं उन सारी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर समझ में आ गया। फिर आगे आते हैं पूर्ण संख्या। प्यारे बच्चों, जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को, गिनती आई। जीरो का आविष्कार बाद में हुआ, जब इन्हीं प्राकृतिक संख्या से पहले हम 0 लगा देते हैं। फिर 0 से शुरू होने वाली सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या यानी 0 से 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जाने वाली, अनंत तक जाने वाली सारी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। आइए फिर देखते हैं सम संख्या। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं। एक ही कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन कंडीशन, एक ही शर्त है कि जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या बोलते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाए। तो आप खुद ही जान सकते हैं कि 1 से लेकर, मैं कहूँ अगर 1 से लेकर 10 के बीच में कितनी संख्याएं 2 से कट जाती हैं, तो आप देखेंगे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे ही अंत तक, जहाँ तक आप देख सकते हैं अगर 2 संख्याएं कटती हैं तो सम संख्या कहलाती हैं। आगे आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से न कटे, जो 2 से न कटे। जैसे आपका 1 3 5 7 9 11 13 15 इत्यादि। केवल जो 2 से संख्या न कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। आगे आइए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं, उन संख्याओं को कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। मीन्स जो वह संख्या जो किसी भी संख्या से कट जाए, भज जाए, मोटे शब्दों में कहते हैं जो संख्या भज जाए, जो संख्या किन्हीं 2 संख्याओं से कट जाए, उन्हें हम 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 15 इत्यादि, यानी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। कंडीशन है कि जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो वह स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। तो इट मीन्स आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 10 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो आप कहेंगे 1 नहीं, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 की केवल 1 ही गुणनखंड है, 1। अब 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि उसके 2 गुणनखंड हैं, 1 और 2। इसी तरह से अन्य संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। आपसे बहुत इम्पोर्टेंट
टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बोल रहा हूँ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई आपसे पूछे तो वह होती है 2। इसे याद रख लीजिएगा, वनडे एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जिसके 2 गुणनखंड हैं। कोई एक अभाज्य संख्या है ही नहीं क्योंकि उसके एक ही गुणनखंड है। आगे आइए, परिमेय संख्या। अगली संख्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके लेकिन q का मान शून्य न हो, q का मान शून्य न हो, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये अलग टॉपिक है, इसको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। लास्ट, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो जिन्हें हम p/q के रूप में न लिख सकें। जो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √2, पाई, √3 आदि। प्यारे बच्चों, आज इतना ही। अगले वीडियो में आपको विस्तार से इन संख्याओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।